नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अनुसार श्रीगंगानगर जिले में 96,369 वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें 50,327 वोटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 26,754 वोटर की मौत हो गई। 5,703 डबल वोटर थे। इसके अलावा 13,028 वोटर संबंधित पते पर एब्सेंट मिले। 557 वोट अन्य अलग अलग कारणों से कटे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद जयपुर जिले की 17 विधानसभा सीटों पर 5,36,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। इतना ही नहीं, 1,90,000 मतदाता ऐसे भी हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग नहीं करवा पाए। इन मतदाताओं को अब इन्हें नागरिकता साबित करनी होगी। इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 61,674 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित 5 नेताओं को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी को तकनीकी लापरवाही के चलते बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया, राहुल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर तकनीकी आधार पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, यानी इस चार्जशीट को मुकदमा चलाने लायक नहीं माना। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश में कहा कि ईडी के इस केस में कानूनी तौर पर कोई प्राथमिकी ही दर्ज नहीं है, जो धन शोधन के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। ईडी का केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर जारी समन के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आगे बढ़ाया गया केस एफआईआर नहीं माना जा सकता और इस पर कानूनी तौर पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। श्रीगंगानगर जिले के मिर्जेवाला गांव के 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की पंजाब के फरीदकोट जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार मिर्जेवाला बाजीगर मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय जगसीर सिंह बाजीगर और उनके छोटे भाई 42 वर्षीय छिंदा बाजीगर भेड़ बकरियों के व्यापारी थे। दोनों भाई अपने साथी 30 वर्षीय मनफूल नायक निवासी 20 बीबी पदमपुर के साथ ट्रक में 125 भेड़ बकरियां लोड कर पंजाब के अमृतसर मंडी के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में अत्यधिक धुंध के कारण फरीदकोट जिले के साबों की तलवंडी टोल नाके के पास खड़े एक ट्रेलर से उनका ट्रक पीछे से जा टकराया। हादसे में ट्रक चालक जगसीर सिंह बाजीगर, छिंदा बाजीगर और मनफूल नायक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जगतार बाजीगर गंभीर घायल हो गया। दुर्घटना में ट्रक में लदी 125 भेड़ बकरियों में से करीब 30 की मौत हो गई। भरतपुर जिले में 300% वार्षिक रिटर्न के लालच में एक इंजीनियर ऑनलाइन ट्रेडिंग में 52 लाख रुपए से ज्यादा गंवा बैठा। जवाहरनगर निवासी इंजीनियर हेमराज ने रिपोर्ट दी कि 26 अक्टूबर को उसे व्हाट्सएप पर A16 एंड स्मॉल इन्वेस्टर यूनियन डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा। ग्रुप एडमिन ने खुद को अरुणाब ठाकुर बताया और बोला कि उसने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मैनेज कर 300% वार्षिक रिटर्न हासिल किया है। ग्रुप में लोग उसके सुझावों पर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे और कमाई के स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे। माहौल देखकर इंजीनियर को भरोसा हो गया। उसे मैवरिक कैप नामक ऐप डाउनलोड करवाया। उसने सबसे पहले 50,000 रुपये जमा करवाए। इसके बाद अलग अलग कुल 12 ट्रांजैक्शंस में कुल 51,50,000 रुपये निवेश कर दिए। जब उसने रकम निकालनी चाही तो पैसे नहीं निकले, तब उसे ठगी का पता चला। हरियाणा के करनाल में सीआईए असंध की टीम ने अरडाना गांव के करमवीर की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि करमवीर की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी, जिसके मुख्य सूत्रधार उसकी अपनी पत्नी पूनम ही निकली। पुलिस के अनुसार पूनम का पिछले काफी समय से जींद निवासी प्रदीप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रदीप मृतक करमवीर का बिजनेस पार्टनर था। पूनम अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने प्रदीप के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। साजिश में उसने अपनी मां रोशनी और भाई मोहित को भी शामिल किया। 11 और 12 दिसंबर की रात जब करमवीर सो रहा था, तब पूनम के भाई मोहित ने उसके पैर पकड़े और प्रेमी प्रदीप व उसके साथी मनीष ने करमवीर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पूनम, प्रेमी प्रदीप, भाई मोहित और मां रोशनी को गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्र सरकार की गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में बड़ा बदलाव करते हुए सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 80% राशि निकालने की छूट दी है, जबकि नियमित पेंशन के लिए अब 40% के बजाय शेष 20% राशि ही एन्युटी खरीदनी होगी। साथ ही अब 8 लाख रुपए तक का फंड होने पर रिटायरमेंट पर 100% राशि निकाली जा सकेगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के प्रमुख बदलावों के बारे में मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी। नियमों में विभिन्न बदलावों से रिटायर होने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा राशि आएगी। वहीं सेवा के दौरान भी उन्हें अपने कोष से धन निकासी का लचीला बनाया गया है। सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी अब 75 की बजाय 85 साल की उम्र तक एनपीएस उपभोक्ता बने रह सकेंगे। जयपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेंज के 8 जिलों से कुल 64 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस एचजीआर सुहास के सीधे मार्गदर्शन में रेंज के सभी 8 जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने विशेष टीमें गठित की। इन टीमों ने पुलिस मुख्यालय और रेंज की साइबर अपराध शाखा से प्राप्त संदिग्ध डेटा का उपयोग करते हुए अपराधियों की धरपकड़ सुनिश्चित की। अभियान के दौरान साइबर अपराध से संबंधित 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 198 संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में उपकरण और संपत्ति जब्त की। जब्त सामान में 53 मोबाइल फोन, 31 सिम कार्ड, 18 एटीएम कार्ड, 4 बैंक पासबुक, 2 कारें, 1 वॉइस कन्वर्टर, 24,800 नगद राशि शामिल है। श्रीगंगानगर जिले में अफीम तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस प्रकरणों के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार भोजक ने आरोपी फूलचंद को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी महेंद्र कुमार को गैर हाजिर रहने पर मफरूर घोषित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार खिंटाला ने बताया कि 27 सितंबर 2016 को हिंदुमलकोट थानाधिकारी रमेश सवर्टा ने मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें एक आरोपी की पहचान सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के गांव सालवाड़ी निवासी 58 वर्षीय फूलचंद डब्बास और दूसरे की पहचान निमका थाना क्षेत्र के गांव खेड़ावाला बालाजी निवासी 30 वर्षीय महेंद्र कुमार डाकौत के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक बैग में रखी 250 ग्राम अफीम और 210 रुपये नकद बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक के बाद अब जयपुर में भी 15 किलोमीटर तक अंगों को सही समय पर पहुंचाने और सैंपल भेजने जैसे कामों के लिए जीपीएस युक्त ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रथम चरण में सैंपल, दूसरे चरण में अंगों और तीसरे चरण में ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जैसे उपकरणों के लिए ड्रोन काम में लिया जाएगा। ब्रेन डेड की घोषणा के बाद अंगों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना नहीं पड़ेगा, एम्बुलेंस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कम समय में ही अंगों को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचा सकेंगे। जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सैंपल को लाने ले जाने में उपयोग किया जाएगा। महात्मा गांधी अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुकांत दास और निदेशक वीरेंद्र पारिक ने बताया कि स्वदेशी कंपनी मैजिक माइना एवं महात्मा गांधी के बीच करार हो गया है। यहां तक कि आने वाले दिनों में 50 किलो तक के वजन को ड्रोन के लिए जरिए लाया ले जाया जा सकेगा। पंजाब के बरनाला बठिंडा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में कार में सवार मां बेटी की मौत हो गई, वहीं पिता गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। उनको लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती करवाया है। मृतका की पहचान विशाली और बेटी की पहचान 2 वर्षीय मायरा के रूप में हुई है। बता दें कि तप्पा के मॉडल टाउन के मंगलेश गर्ग अपनी पत्नी विशाली और बेटी मायरा के साथ बरनाला से तप्पा लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 वर्षीय मायरा को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मंगलेश गर्ग और उनकी पत्नी विशाली को प्राथमिक उपचार के बाद लुधियाना रेफर किया गया। लुधियाना में इलाज के दौरान विशाली ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर नाबालिग और उसके भाई को जेल प्रहरी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को अपने घर बुलाया। वहां उसने नाबालिग के भाई को जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित किताब लाने के बहाने बाजार भेजकर नाबालिग के साथ रेप किया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। भीड़ को देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना के समय
समय आरोपी के बेटे के 2 छोटे बच्चे घर में मौजूद थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने अपने महिला और पुरुष रिश्तेदारों को बच्चों को लेने के लिए भेजा। घटना के बाद नाबालिग के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है और आरोपी की तलाश जारी है।